सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलो राम। महाराज कहते हैं जब तक हम गुरु के पास नहीं गए थे, हम अपने इस शरीर की कीमत को नहीं समझ पाए थे। ये शरीर इतना कीमती भगवान ने दिया, ये बंधन का कारक भी है और मुक्त होने का कारक भी है। इस शरीर से हाथ पांव मुख नैन नासिका श्रवणा संग कमावे, कै सुख राम उपजे तासंग पाछा फेर गमावे। ये हाथ पांव मुख नैन नासिका, इन्हीं से हम कर्म कमाते हैं और इन्हीं से हम कर्म काटते हैं। हमको जब भेद पता चल जाता है तो अगला प्रश्न था, शरीर में जीव का स्थान कहाँ है? शरीर में जीव का स्थान है कंठ। कंठ में जीव बसता है और वही सारा स्वाद लेता है, वही सब रसों का आहार ग्रहण करने वाला जीव है। सर्व स्वाद रसपाली, सब स्वादों को लेने वाला वो जीव है जो हमारे कंठ में वास करता है। शरीर में जीव का स्थान कंठ है, ये मुझे पता है, क्योंकि सारा स्वाद कंठ तक ही महसूस होता है। कंठ से नीचे उतरते ही स्वाद खत्म हो जाता है और सब स्वादों को ग्रहण करने वाला वो जीव है। भाई कहते हैं यहाँ पृथ्वी तत्व का कंठ में स्थान है। पृथ्वी तत्व का कंठ में स्थान है और इसका मुंह है दरवाजा और इसका स्वभाव है स्वाद लेना। वायु तत्व का स्थान है नाभि में, इसका दरवाजा है नाक और स्वभाव है गंध लेना। अग्नि का स्थान है नेत्र, इसका दरवाजा है आँख और इसका भूख है, इसका स्वभाव है रूप देखना। जल का स्थान है भृगुटी में, इसका दरवाजा है लिंग और भग। इनका आहार है सुख लेना, उसके द्वारा ये निकलता है। आकाश इसका निवास है हमारे ब्रह्मांड में, इसका दरवाजा है कान और शब्द का सुख लेना इसका स्वभाव है। इस प्रकार से हमने जान लिया कि जीव का शरीर में स्थान है कंठ, जल तत्व का स्थान है भृगुटी, पृथ्वी तत्व का स्थान है कंठ, अग्नि तत्व का स्थान है नेत्र, वायु तत्व का स्थान है नाभि और आकाश तत्व का निवास है वो ब्रह्मांड में है। वायु तत्व नाभि में रहता है, इसका दरवाजा है नाक, इसका स्वभाव है गंध को ग्रहण करना। आशा है इस विज्ञान से हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा और अगली बार हम जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर आपको देंगे। आप इन सब उत्तरों को अपने आप समझिएगा। आपने भी क्या सोचा था उसको इससे मिला के देखिएगा। हम कहाँ तक सही हैं, आप कहाँ तक सही हैं, इसको तुलना करके अपने अंदर ही रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में आके जानते तो है नहीं, जानकारी कुछ है नहीं, लेकिन अनाप शनाप कमेंट करने लगना चालू हो जाते हैं। उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान भी नहीं होने वाला, लेकिन वो कमेंट्स करके दूसरे को ऐसा दर्शाते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही जान गया। क्षमा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आपके पास सब वीडियोज आ रहे हैं और आते रहेंगे।
और ऐसे ही विलक्षण प्रश्न हम आपसे पूछते रहेंगे और 2-4 एपिसोड के बाद उसका उत्तर भी देते रहेंगे, जिससे आपका आध्यात्म में जो ज्ञान है वो थोड़ा विकसित हो सके। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यवाद।